भारत की आन बान शान। राजपथ पर हिंदुस्तान की जान। सारे जहां की झांकी का सार। राजपथ पर दिखेगा इस बार टैंकों की दौड़ की गूंज गूंजेगी। तब दुश्मन की सांस फूलेगी। जब एनएसजी की पथ पर गश्त होगी, तब नापाक आतंक भी पनाह मांगेगा। गणतंत्र की परेड दुनिया देखेगी। राज्यों की झांकी राजपथ पर दिखेगी। अनेकता में एकता की कहानी होगी। जब राजपथ पर रामलला की तस्वीर होगी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। भारत के बनने की असली झांकी। राष्ट्र निर्माताओं की सुनो कहानी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां खास हैं। 26 जनवरी को दिखने वाली परेड की रिहर्सल पिछले कई दिनों से दिल्ली में चल रही है। जिन तस्वीरों को न्यूज 18 दिखाने जा रहा है वो तस्वीर आज से कुछ बदली हुई दिखाई देगी। मतलब लोगों की भीड़ होगी। भारत माता के जयकारों से गणतंत्र दिवस की सुबह गूंज रही होगी। इन तस्वीरों का इंतजार पूरी दुनिया को होता है, क्योंकि भारत के गणतंत्र पर वो झांकी दिखाई दे रही है जिसको न सिर्फ भारत के लोग देखना चाहते हैं, बल्कि दुश्मन देशों को संदेश भी देने का काम करती है। इंडिया गेट में जलती मशाल उन सेनानियों की याद की मिसाल है जिन्होंने भारतवर्ष के लिए बलिदान दिया। उनके बलिदान की कहानी इसी विशाल इमारत में कुरेदी गई, ताकि इनकी कुर्बानी ना कोई भुला सके, ना कोई मिटा सके। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडिया गेट की तरफ उड़ान भरते फाइटर दिखाई देंगे और उन फाइटरों की गूंज सुनाई देगी, तो देश के लोगों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। छब्बीस जनवरी की इस बार की तैयारी खास है। वो फाइटर जेट भी दिखाई देगा जिसे लेकर सियासी घमासान पूरे देश में सुनाई दिया। राफेल की गर्जना इस बार नीले आसमान के ऊपर तिरंगे के साथ आपकी आंखों के सामने अटखेलियां करता दिखाई देगा। वो अपनी ताकत और अपनी क्षमता का खुला मुजाहिरा कराएगा। जब भारतीय सेना की ताकत का नमूना पूरी दुनिया देख रही होगी, तब हथियारों, टैंक और मिसाइलों की झांकी भी खास दिखाई देगी। इस बार राजपथ पर ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो गणतंत्र दिवस में भारत की शान बनेगी। चीन से तनातनी के बीच पूरी लद्दाख में चीन से सटी एलएसी पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती ने चीन की बढ़ती ताकत के आगे आंख से आंख मिलाने की ताकत दी है। अगर हिंदुस्तान की तरफ नापाक इरादे से देखने की कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।
भारतीय सेना में ब्रह्मोस मिसाइल के आने से कई गुना ताकत बढ़ी है। इसका आदर्श वाक्य अगर दुश्मन देश पढ़ ले तो शायद इससे टकराने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वत्र इज्जत और इकबाल, यानी कि हर जगह इज्जत और बुलंदी। इसकी खासियत यह है कि 400 किलोमीटर तक बिना दुश्मन की रडार में आए सीधे अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। भारतीय सेना में आना एक बहुत बड़ा सपना होता है। भारतीय सेना ने मुझे वो मौका दिया कि मैं एक ऑफिसर के रूप में इससे सेवा दे सकूं। और अब जब आप बात कर रहे हैं लिथैलिटी की, तो इंडिया के सबसे मोस्ट लिथल वेपन में से काउंट होने वाली ब्रह्मोस वेपन को मैं कमांड कर रहा हूं। और आरडी परेड में मैं बाकी डिग्निटरीज़ के सामने, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हों या प्रधानमंत्री हों और बाकी डिग्निटरीज़ हों, उनके सामने अपने रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए उन्हें सलामी देने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है। चीन जब पूर्वी लद्दाख के डोकलाम में विवाद को जन्म देता है, तब भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे एक ऐसी ताकत भी शामिल है जो सेना के लिए खास मानी जाती है। जहां सेना की आवाजाही कम होती है, वहां सेना समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इससे दुश्मन के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने का काम किया जाता है और फिर उसे डिकोड कर दुश्मन देश की रणनीति के खिलाफ एक्शन होता है। Basically, the modern trends of warfare dictate that it be a network-centric war, and the command and control structure in such a warfare is based purely on communication. So the system has the capability of breaking down the entire communication grid of the enemy, thereby rendering his fighting force useless since they don't have any directions to go to. And the equipment has taken keen participation and contribution in Operation Juniper, Operation Rakshak, Operation Zafran, and currently in Operation Snow Leopard. 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में खास तैयारी की गई है, जिसका नजारा इस बार राजपथ पर होने वाली परेड में शक्तिशाली, मजबूत और बुलंद भारत का विहंगम नजारा न सिर्फ देशवासी देखेंगे, बल्कि शानदार परेड का नजारा भी दिखाई देगा, क्योंकि इस बार तस्वीर बिल्कुल जुदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब जब राजपथ पर सेना खड़ी होती है, वो अपनी चाल चलती है, दुश्मन भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। यह हर साल होता है जब राजपथ पर सेना की कुछ टुकड़ियां उतरती हैं। दुश्मन देश जब राजपथ पर सेना के शौर्य की असली तस्वीर देखता है तो वो भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसके पास भी भारतीय सेना जैसी क्षमता का कोई जवाब होता नहीं है। ये नजारा 26 जनवरी से पहले का है, जो भारत के गणतंत्र की भव्यता का खास एहसास भी कराती है। इसका अंदाजा सिर्फ दुश्मन देश लगा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई आंख से आंख मिलाने की हिम्मत रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। राजपथ पर हथियारों, टैंक और मिसाइलों के साथ T-90 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की गड़गड़ाहट जब सुनाई देती है तो भारत बनने की कहानी भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि आज भारत के पास शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसका अपग्रेड वर्जन भी इस बार राजपथ पर कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रीति चौधरी के साथ दिखाई देगा। जब दुनिया तेजी से अपनी सेनाओं को हाईटेक करती जा रही है और जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले टैंकों की भूमिका को दरकिनार करती जा रही है, तब भारत चीन के सामने T-90 टैंक को LAC पर तैनात कर चीन के पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेना हाईटेक नहीं हो रही है। इस बार राजपथ पर भारतीय सेना की हाईटेक तस्वीर भी दिखेगी, जो दुश्मन देश को बिना खबर किए सीमा में घुसकर नस्तनबूद करने की क्षमता रखती है। भारतीय सेना इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है, जिसमें सवार होकर युद्ध के मैदान में बख्तरबंद गाड़ियां मूव कर सकती हैं। बड़ी गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ICV सारथ दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने के लिए जानी जाती है।
इसमें 6 से 8 सैनिक सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही ICV सारथ 2 भी राजपथ पर मार्च करता दिखाई देगा। इस खास मौके पर पिनाका सिस्टम भी सेना के शौर्य की गाथा को बताने का काम करेगा और दुश्मन देश को राजपथ से संदेश देगा कि अगर उसने भारत से टकराने की कोशिश की तो कुछ ही सेकंड में वो अपना काम कर देगी, क्योंकि पिनाका 3 से 4 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता रखता है, जिसकी मदद से दुश्मन को चंद सेकंड में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन खास तस्वीरों के साथ थल सेना के मार्चिंग दस्ते, जिसमें जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स, इंजीनियर्स कोर और मद्रास रेजिमेंट की टेरिटोरियल आर्मी की टुकड़ियां भी दिखाई देंगी। ये फीलिंग शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। ये ऑफ कोर्स एक लाइफ टाइम मोमेंट है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और ये किसी भी फौजी को लाइफ में एक ही बार मिलती है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर से लेकर देश के सबसे सुदूर अंडमान निकोबार में तैनात मद्रास रेजिमेंट की टीए बटालियन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही है। पहली बार अंडमान निकोबार से कोई ट्रूप्स मेन लैंड पर आके, और वो भी 26 जनवरी की प्रेस्टिजियस ओकेजन पर आके मार्च कर रही है। ट्रूप्स को यहाँ पर लेके आना और उनको लीड करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका ट्रस्ट जीतना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहले तो कभी मेन लैंड पर कभी आए नहीं थे और जब यहाँ पर वो आए तो उनको एक ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, हम किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने अपने वजूद को, अपने बटालियन को, अपनी निनामी को जो है वो प्रूव करना है। ये परेड न सिर्फ देशवासियों में सेना और सैनिकों के प्रति भरोसा जगाती है, बल्कि देश की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने देने का संदेश भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हो रही होगी तब रफाल की गर्जना भी आसमान पर सुनाई दे रही होगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन का चीरहरण करने के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 के जरिए दुश्मन देश देख चुके हैं। जब रफाल ने पहली बार पाकिस्तानी सीमा के पास अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, आपको बताएं कि लड़ाकू विमानों के साथ रफाल ने न सिर्फ मिसाइलें दागी, बल्कि सुखोई और मिराज के साथ युद्ध के दौरान तालमेल बैठाने का अभ्यास भी किया। यह युद्धाभ्यास गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तानी सीमा पर किया गया। पाकिस्तान की सीमा पर गरजे रफाल लड़ाकू विमान। गणतंत्र दिवस से पहले रफाल ने दागी मिसाइलें। बीस और 21 जनवरी को भारत पाक सीमा के पास राफेल विमानों की गरज सुनाई दी। इस फाइटर जेट ने टारगेट पर डमी मिसाइलें भी गिराईं। इनके साथ भारतीय सुखोई 30 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये नजारा था भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास का। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने भी लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी। इस दौरान जनरल विपिन रावत भारतीय और फ्रांसीसी सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। राजस्थान के जोधपुर में चलने वाले इस युद्धाभ्यास का नाम एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 दिया गया है। फ्रांस की तरफ से रफाल, एयरबस से 330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट और A400M टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमानों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया। वहीं भारत की तरफ से भी रफाल था और उसके साथ सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। भले ही हिंदुस्तानी विमानों ने डमी मिसाइलें दागी, लेकिन उसकी आवाज पाकिस्तान के कानों तक पहुंच गई।
लद्दाख में हुए सीमा विवाद के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने सभी बेस को अलर्ट कर दिया था। कुछ फाइटर जेट सीमा के पास स्थित बेस पर तैनात कर दिए गए थे। इसके अलावा लेह में रफाल, सुखोई और मिराज विमानों ने सॉर्टी भी की थी। जोधपुर में युद्धाभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों की वायुसेना ने रफाल विमानों की क्षमताओं को देखा और बाकी फाइटर्स के साथ तालमेल बैठाने का अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना को पिछले साल जुलाई में फ्रांस से 5 रफाल मिले। 4 साल पहले भारत की सरकार ने फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए की डील की थी। पिछले साल नवंबर में 3 और रफाल विमान भारत आए थे। बाकी रफाल भी जल्द आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे देश की आन बान और शान यही सब हैं जो कि गणतंत्र दिवस पर सभी एकजुट होकर के एक साथ एक रूप में दिखने वाले हैं, जिसको हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब तक जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, जो राजपथ की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारत का गणतंत्र दिवस अपने आप में किस तरीके से खास होता है। लेकिन इस खास मौके पर राजपथ पर राज्यों की झांकी भी चार चांद लगाने का काम करती हैं। वो बताएंगी कि इस चमकती तस्वीर की झांकी में एक तस्वीर राज्यों में बसी झांकी की भी है, जो भारत की उस कहानी को बयां करती हैं जहां अनेकता में एकता की कहानी को हकीकत में बदला जाता है। इसलिए भारत महान है क्योंकि इस देश ने हर किसी को अपने आप में समाहित करने का काम किया है। और जब यह तस्वीर दुनिया के सामने आती है, दुनिया भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी झांकियों से गणतंत्र दिवस की परेड में चार चांद लगाने का काम करेंगी। इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश होगी कि भारत की भव्यता की कहानी सिर्फ कुछ चंद तस्वीरों में नहीं बसती है, बल्कि भारत की दिव्यता, उसकी विशालता की कहानी हर राज्य में बसती है। आप जहां जाएंगे वहां एक अलग तस्वीर पाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत ही वो देश है जो हर किसी को अपने आप में समाहित करने की क्षमता रखता है और अनेकता में एकता को सफल बनाने की कहानी कहता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजपथ पर परेड होगा, उसमें 32 झांकियां दिखाई जाएंगी। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग जो झांकियां जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और ये राजपथ पर जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं आयुष मंत्रालय की जो झांकी है वो आप देख सकते हैं। और अगर पूरे झांकियों की बात करें तो 32 झांकियां जो होंगी। भारत के ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में अपने ही देश के खिलाफ युद्ध करने वाले लोगों से भारतीय सेना को दो हाथ करना पड़ता है। ऐसे में सीआरपीएफ की वीरता की कहानी को भी राजपथ पर लाकर दिखाने की कोशिश होगी। सीआरपीएफ का जो झांकी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से कोबरा बटालियन के जवानों को बकायदा दिखाया गया है। उनकी वीरता, उनकी शौर्य पराक्रम को दिखाया गया है। और इसके साथ ही जो नक्सल एरिया में किस तरह से गाड़ियां जाती हैं, देखिए ये पूरा जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं किस तरह से नक्सल एरिया में जाकर के उसको अंजाम दिया जाता है। तो ये पूरे तमाम किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है वो देखा जा सकता है। इसके साथ ही गाड़ी में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से किसी भी जो लोगों को नक्सल प्रभावित एरिया में जो घायल है उसको लेकर निकल के जाते हैं। इन तस्वीरों के बीच नए भारत की नई तस्वीर दिखाई देगी, जो राजपथ पर चलकर बताएगी कि नए भारत की नई सोच ऐसी है जो चाहे वो कर दिखाएगी। साथ ही जो अगली जो है वायु टेक्नोलॉजी विभाग की जो झांकी है उसको देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो पूरा एक कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी की बात करें, बायो टेक्नोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर और जिस तरह से अभी कोरोना वैक्सीन के समय में इसका जो एक खास इंपॉर्टेंस देखा गया वो इस झांकी के साथ में देखा जा सकता है। भारत जब लॉकडाउन के बीच आगे बढ़ रहा था, उसी बीच तब प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और उस नारे की परिकल्पना को भारत के लोगों का सहयोग मिला। इन तस्वीरों में देखेंगे तो हाईटेक होती दुनिया को दिखाने की कोशिश के साथ भारत के आत्मनिर्भरता की कहानी को भी देख पाएंगे। कहा जा सकता है कि जो आधुनिक जो यंत्र है, आधुनिक मिसाइल है और टेक्नोलॉजी है वो आप देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो झांकी है वो देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों की झांकी
और केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं उसमें देखी जा सकती है। ये कुछ राज्यों की कहानी है, लेकिन जब राजपथ पर झांकियां निकलेंगी तो इन झांकियों के साथ कई और राज्यों की झांकी दिखाई देगी। वो भारत की विशालता को बताएगी। इसके साथ कई मंत्रालयों की भी झांकी की तस्वीरें होंगी। कि भारत की जो तमाम संस्कृति है, तमाम संस्कृतियों से जुड़ा हुआ जो मसला है, उसको इन झांकियों के में देखा जा सकता है। और जब देश में लॉकडाउन लगा और लोगों को घरों में कैद होना पड़ा, तब हमारे देश में एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई। बहुत सी कंपनियों ने ई ऑफिस के जरिए अपने कामकाज को चलाने का काम किया और लोगों को घर बैठे जिम्मेदारी देकर काम कराया, जिसकी झांकी भी इस बार दिखाई देने वाली है। लेकिन भारतीय नौसेना की झांकी लोगों को ज्यादा आकर्षित करेगी, जिसमें मैप के जरिए बताया जाएगा कि हमारी नौसेना कौन कौन से इलाकों में अपनी सेवाओं को दे रही है और नए भारत की नौसेना की कौन सी तस्वीर नहीं है, जिससे दुश्मन देशों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। उन बलिदानियों की भी तस्वीर होगी जिन्होंने नौसेना में सेवा देते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे वीर सपूतों की कहानी राजपथ पर चलती झांकियों में दिखाई देगी, जिन्हें देश सलाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस दल की दिशा में सभी जवान हैं पीछे ज्यादा ऊंची। तो हमारे हौसले और हमारी ताकत के साथ साथ सांस्कृतिक जो तस्वीर है उसको भी गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया देखने जा रही है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।